हम हिंदू धीरे धीरे इतना कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हमें सनातन धर्म के रहस्य और ज्ञान के बारे में नहीं पता। हम वेद पुराणों को पढ़ते ही नहीं हैं और वेदों पुराण में छुपे रहस्य, जो देवताओं के लिए भी रहस्यमयी और असमंजस का विषय है। अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में कितने वेद हैं, उनके नाम क्या हैं, उनमें क्या ज्ञान लिखा है, तो शायद ज्यादातर लोग चुप रह जाएं। लेकिन सच तो यह है कि वेद ही हमारी सभ्यता का आधार है। वेद ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। वेद जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान इन पवित्र ग्रंथों में छिपा है, जो हमारी सनातन संस्कृति की नींव है। और इन वेदों की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा जी मुख से बताई जाती है। तो जान लेते हैं कि वेद कितने हैं, उनके नाम क्या है और उनको किसके द्वारा रचा गया है। वेद शब्द संस्कृत के विद्व धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ही है ज्ञान का भंडार। ये वे दिव्य ग्रंथ हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वेद विश्व के सबसे प्राचीन धार्मिक और वैज्ञानिक ग्रंथ हैं? जब दुनिया के अन्य हिस्सों में सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की रचना हो चुकी थी। इन वेदों में ऐसा ज्ञान है जो आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए आश्चर्य का विषय है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया। प्राचीन काल में महान आर्षि मुनियों ने गहन ध्यान और तपस्या के माध्यम से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसे ही वेदों में संकलित किया गया। ये ज्ञान किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, बल्कि यह परमात्मा का दिया हुआ दिव्य ज्ञान है, जो ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ और जो संपूर्ण विश्व को सत्याग्रह दिखाते हैं। हिंदू धर्म में कुल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिलाकर वैदिक साहित्य की रचना होती है। हर वेद का अपना विशेष महत्व और उद्देश्य है। हर वेद में अलग अलग प्रकार का ज्ञान संचित है। वेदों की रचना का समय निश्चित रूप से बताना कठिन है, लेकिन विद्वानों के अनुसार वेदों की रचना लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। कुछ विद्वान इन्हें और भी प्राचीन मानते हैं, लेकिन वेद इस सृष्टि में कई सदियों से संकलित किए गए हैं। वेद संस्कृत भाषा में रचे गए हैं, जो विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है। महर्षि वेद व्यास, जिन्हें भगवान विष्णु का 19वां अवतार कहा जाता है, उन्होंने इन चारों वेदों को संकलित और व्यवस्थित किया। इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। व्यास का अर्थ है विभाजित करना या व्यवस्थित करना। वेद व्यास जी ने विशाल वैदिक ज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया, ताकि सामान्य जनमानस भी इसे समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। परंतु सोचिए, इतना अमूल्य ज्ञान हमारे पास होते हुए भी दुख की बात यह है कि आज के आधुनिक युग में हम अपनी इस अनमोल धरोहर से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। ये वीडियो एक छोटी सी पहल है सनातन संस्कृति और वेदों के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की, तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा समर्थन दिखाना है। अधिक से अधिक शेयर, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो का अंतिम भाग बहुत जरूरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वेदों की उत्पत्ति और संरचना का रहस्य। वेदों की उत्पत्ति के बारे में अनेक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात इनकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। ये ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ में ही अस्तित्व में आ गए थे। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण किया। उनके पूर्वी मुख से ऋग्वेद, दक्षिणी मुख से यजुर्वेद, पश्चिमी मुख से सामवेद और उत्तरी मुख से अथर्ववेद प्रकट हुए। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन आर्षियों ने गहन ध्यान की अवस्था में इस दिव्य ज्ञान को साक्षात्कार किया। ये आर्षि ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ गए थे और उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसे वेदों के रूप में मानव जाति के लिए संरक्षित किया। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है, जो आर्षियों ने दिव्य स्रोत से सुना और फिर शिष्यों को सुनाया। हजारों वर्षों तक वेदों की परंपरा केवल मौखिक थी। गुरु अपने शिष्यों को वेद मंत्रों का उच्चारण सिखाते थे और शिष्य उन्हें कंठस्थ कर लेते थे। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों का ज्ञान संरक्षित रहा। यह अद्भुत है कि बिना किसी लिखित रूप के, केवल मौखिक परंपरा के माध्यम से हजारों वर्षों तक वेदों के एक एक शब्द, एक एक अक्षर को सुरक्षित रखा गया। क्या आप जानते हैं कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण में स्वर, लय और ताल का बहुत महत्व है?
यदि एक भी स्वर गलत हो जाए तो मंत्र का अर्थ ही बदल जाता है। इसीलिए वैदिक मंत्रोच्चारण को एक कला माना जाता है। प्रत्येक वेद की संरचना 4 भागों में विभाजित है। यह विभाजन वेदों के ज्ञान को व्यवस्थित और सुलभ बनाता है। पहला भाग है संहिता। संहिता में मूल मंत्र और सूक्त होते हैं। जब हम वेद शब्द का उपयोग करते हैं तो सामान्यतः हम संहिता की ही बात कर रहे होते हैं। यह वेद का सबसे प्राचीन और मूल भाग है। दूसरा भाग है ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ वेद मंत्रों की व्याख्या करते हैं। इनमें यज्ञ और अनुष्ठानों की विस्तृत विधि बताई गई है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं और इनमें अनेक कथाएं, उपाख्यान और प्रतीकात्मक व्याख्याएं मिलती हैं। तीसरा भाग है आरण्यक। आरण्यक का अर्थ है वन में पढ़े जाने योग्य। ये ग्रंथ उन लोगों के लिए हैं जो वन में जाकर साधना और ध्यान करते थे। आरण्यक अनुष्ठान और दर्शन के बीच का सेतु है। इनमें यज्ञों का आंतरिक अर्थ और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। चौथा भाग है उपनिषद। उपनिषद वेदों का सार है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मोक्ष जैसे गहन दार्शनिक विषयों पर विचार किया गया है। कुल 108 उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन इनमें से 10 से 13 उपनिषद सबसे प्रमुख हैं। वेदों में 5 विषयों का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है, जिन्हें पुराणों के पंच लक्षण कहा जाता है। पहला है सर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा है प्रतिसर्ग, सृष्टि का पुनः निर्माण। तीसरा है वंश, देवताओं और राशियों की वंशावली। चौथा है मनवंतर, विभिन्न मनुओं के काल का वर्णन। पांचवां है वंशानुचरित, राजाओं और महापुरुषों का चरित्र वर्णन। वेदों की भाषा अत्यंत प्राचीन संस्कृत है, जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। यह आज की संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। वैदिक संस्कृत में शब्दों की रचना, व्याकरण और उच्चारण की विशेष पद्धति है। इस भाषा का अध्ययन करना स्वयं में एक विशाल विषय है। चारों वेदों के गूढ़ सार को समझने से पहले आइए एक अद्भुत और रहस्य से भरी कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, 2 असुर मधु और कैटभ ब्रह्मा जी के ध्यान काल के दौरान उत्पन्न हुए और उन्होंने देवताओं को कमजोर करने के लिए वेदों को चुराने की सोची। ये कहानी की शुरुआत तब होती है जब कुछ असुरों को पता चला कि वेदों में ऐसी दिव्य शक्ति है जो देवताओं को तेज देती है और यज्ञों के माध्यम से सृष्टि को संचालित करती है। वे जानते थे कि यदि यह ज्ञान उनके हाथ लग गया तो वे न सिर्फ देवताओं को कमजोर कर सकते हैं, बल्कि संपूर्ण व्यवस्था को भी अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। इसी कपटपूर्ण इच्छा से वे वेदों को चुराकर गहरे समुद्र में ले गए, ऐसी जगह जहां न देवदृष्टि पहुंच सके और न कोई साधारण शक्ति। जैसे ही वेद समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपाए गए, उसका प्रभाव तुरंत दिखने लगा। देवताओं का तेज कमजोर पड़ने लगा। यज्ञ एक एक करके रुकने लगे और ज्ञान की धारा जैसे अचानक सूख गई हो। ब्रह्मांड का तालमेल बिगड़ता जा रहा था। इंद्र, अग्नि, वायु, सबको लगा जैसे कोई अदृश्य अंधकार धीरे धीरे सृष्टि को निगल रहा हो। आखिरकार देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भगवन, हमारे पास बल है, अस्त्र हैं, पर बिना वेदों के हम दिशाहीन हो चुके हैं। यदि वेद वापस न मिले तो धर्म, व्यवस्था और स्वयं सृष्टि अस्थिर हो जाएगी। ब्रह्मा जी गंभीर हो गए। वे जानते थे कि वेद केवल पुस्तकें नहीं, बल्कि सृष्टि का सांचा है, जिनमें ब्रह्मांड का नियम, रचना और संचालन समाहित है। उन्होंने तुरंत अपने मानस पुत्र हयग्रीव को आदेश दिया कि वेदों को किसी भी परिस्थिति में वापस लाना होगा। हयग्रीव, जो ज्ञान और तप के प्रतीक हैं, समुद्र की ओर रवाना हुए। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। समुद्र की तलहटी में असुरों ने एक शक्तिशाली माया फैलाई हुई थी। अंधकार, प्रलय और भ्रम का ऐसा जाल कि साधारण देवता वहां टिक भी नहीं सकते थे। लेकिन हयग्रीव दृढ़ थे। लंबे संघर्ष के बाद जब वे समुद्र के सबसे निचले भाग में पहुंचे तो वहां वेद सुरक्षित रखने के लिए असुरों ने एक दैत्याकार संरचना बनाई थी, एक तरह का मायावी दुर्ग। वहीं हयग्रीव और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुर वेदों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें एहसास था कि यह ज्ञान उनके लिए शक्ति का स्रोत बन सकता है। अंततः हयग्रीव ने उस दुर्ग को तोड़ा, असुरों को परास्त किया और वेदों को वापस प्राप्त कर लिया। जब वे वेद लेकर लौटे और ब्रह्मा जी को सौंपे तो पूरे ब्रह्मांड में जैसे प्रकाश लौट आया। देवताओं का तेज फिर से बढ़ने लगा, यज्ञ पुनः प्रज्वलित हुए और ज्ञान का प्रवाह फिर से दुनिया में फैलने लगा।
अब समझते हैं 4 वेदों के गूढ़ ज्ञान को। नंबर 1 पर आता है ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण है ऋग्वेद। ऋक् शब्द का अर्थ है स्तुति या प्रशंसा का मंत्र। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति के मंत्र संकलित हैं। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन दस्तावेज है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 मंत्र हैं। यह विशाल ग्रंथ है जिसमें प्राचीन भारतीय समाज के जीवन, संस्कृति, विचार, दर्शन और ज्ञान का संपूर्ण चित्रण मिलता है। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल की अपनी विशेषता है। पहला मंडल सबसे बड़ा है और इसमें विभिन्न आर्षियों की रचनाएं संकलित हैं। दूसरे से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है, क्योंकि इनमें विशेष आर्षि परिवारों की रचनाएं हैं। 8वां मंडल कण्व, आराशि और अंगिरा आराशि की रचनाओं से भरा है। 9वां मंडल पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया माना जाता है और इसमें दार्शनिक और रहस्यमय मंत्र हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के लिए है? उत्तर है अग्नि देवता। ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक माना गया है। जब यज्ञ में आहुति दी जाती है तो अग्नि उसे देवताओं तक पहुंचाते हैं। दूसरे स्थान पर इंद्र देवता हैं, जिनके लिए लगभग 250 सूक्त हैं। इंद्र वर्षा के देवता हैं, शक्ति और पराक्रम के प्रतीक हैं। ऋग्वेद में इंद्र द्वारा दैत्यों और असुरों के विनाश की अनेक कथाएं मिलती हैं। वृत्रासुर का वध इंद्र की सबसे प्रसिद्ध गाथा है। इसके अलावा सूर्य, वरुण, वायु, उषा, सरस्वती, अश्विनी कुमार जैसे अनेक देवताओं का भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। प्रत्येक देवता किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि वैदिक काल में प्रकृति की पूजा की जाती थी। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंत्र कौन सा है? वह है गायत्री मंत्र। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इस मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम उस परम दिव्य प्रकाश की उपासना करते हैं जो हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करे। इस मंत्र को लिखने के पीछे एक अद्भुत कथा है। त्रेता युग में कौशिक वंश का एक पराक्रमी राजा था, विश्वामित्र। वीरता, सामर्थ्य और राजत्व में अद्वितीय। एक दिन वन भ्रमण के दौरान वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। साधारण सा आश्रम, लेकिन उसकी शांति में एक दिव्य आभा थी। वशिष्ठ जी ने राजा और उनकी विशाल सेना का आदरपूर्वक स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। विश्वामित्र को आश्चर्य था कि एक साधु का आश्रम हजारों सैनिकों का भोजन भला कैसे करा सकता है। लेकिन तभी वशिष्ठ ने कामधेनु गाय को बुलाया। वह दिव्य गाय जो अपनी इच्छा शक्ति से असीमित भोजन उत्पन्न कर देती है। कुछ क्षणों में पूरी सेना को श्रेष्ठ राजभोग जैसा भोजन परोसा गया। यह चमत्कार देखकर विश्वामित्र के मन में ईर्ष्या और इच्छा दोनों जाग उठीं। उन्होंने सोचा, यदि यह गाय मेरे राज्य में हो जाए तो मेरा साम्राज्य अजेय हो जाएगा। उन्होंने वशिष्ठ से गाय मांगी, यहां तक कि राज्य और धन देने का प्रस्ताव भी रखा। लेकिन वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा कि कामधेनु आश्रम के लिए है और इसे ले जाना संभव नहीं। यह सुनकर विश्वामित्र के राजसी अहंकार को गहरी चोट पहुंची और उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को छीनने का प्रयास किया। परंतु कामधेनु ने अपने तेज से ऐसी दिव्य सेना उत्पन्न कर दी कि विश्वामित्र की शक्तिशाली सेना पल भर में परास्त हो गई। पराजय ने विश्वामित्र को भीतर तक हिला दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शारीरिक बल या साम्राज्य से भी बड़ा एक बल है, आध्यात्मिक शक्ति। इसी अनुभव ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्होंने राजपद त्याग कर तपस्या का मार्ग चुन लिया। वे वन में चले गए और वर्षों ही नहीं, सदियों तक कठोर तप में लीन रहे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवलोक ने अनेक प्रयास किए, तूफान, भ्रम, मायाजाल, अप्सराएं, लेकिन विश्वामित्र अडिग रहे। उनकी साधना का तेज इतना प्रचंड था कि स्वर्ग तक कंपित हो उठा। अंततः जब वे हर परीक्षा में सफल हुए, तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की। यही वह क्षण था जब उनके हृदय से दिव्य प्रकाश की तरह गायत्री मंत्र प्रकट हुआ।
वह मंत्र जो आज भी पूरे विश्व में आध्यात्मिक ऊर्जा का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है और गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों की जननी माना जाता है। इसका जप करने से बुद्धि का विकास होता है, मन शुद्ध होता है और आत्मा को शांति मिलती है। ऋग्वेद में केवल देवताओं की स्तुति ही नहीं है, इसमें गहन दार्शनिक प्रश्न भी उठाए गए हैं। सबसे प्रसिद्ध है नासदीय सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इस सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में प्रश्न किए गए हैं। सृष्टि से पहले क्या था? अस्तित्व था या अनस्तित्व? अंधकार था या प्रकाश? उस समय मृत्यु थी या अमृता? कौन जानता है कि सृष्टि कैसे बनी? क्या देवता भी जानते हैं या नहीं? ये प्रश्न आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए रहस्य हैं। बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये सब विषय नासदीय सूक्त में हजारों साल पहले ही उठाए जा चुके थे। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक विराट पुरुष के माध्यम से समझाया गया है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, हजारों सिर वाला, हजारों आंख वाला, हजारों पैर वाला वह विराट पुरुष ही सृष्टि का आधार है। ऋग्वेद में नदियों का भी बहुत उल्लेख मिलता है। 7 नदियों सप्त सिंधु का वर्णन है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र और प्रवाहमान नदी कहा गया है। आज यह नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी वास्तव में अस्तित्व में थी। ऋग्वेद में समाज की संरचना का भी वर्णन मिलता है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। यह वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, न कि जन्म पर। ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा के प्रतीक थे, क्षत्रिय रक्षा और शासन के, वैश्य व्यापार और कृषि के और शूद्र सेवा कर्म के। ऋग्वेद में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान था। अनेक सूक्तों की रचयिता स्त्रियां थीं। घोषा, अपाला, विश्ववारा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की। यह दर्शाता है कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता था। ऋग्वेद में विवाह संस्कार का भी सुंदर वर्णन है। विवाह सूक्त में कहा गया है कि पति पत्नी जीवन भर साथ रहने का संकल्प लें, एक दूसरे का सम्मान करें और साथ मिलकर धर्म का पालन करें। ऋग्वेद में केवल धर्म और दर्शन ही नहीं, बल्कि गणित और खगोल विज्ञान का भी ज्ञान मिलता है। वैदिक आशी नक्षत्रों, ग्रहों और तारों के बारे में जानते थे। सूर्य और चंद्रमा की गति का सटीक वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में औषधि विज्ञान का भी उल्लेख है। अनेक जड़ी बूटियों और उनके गुणों का वर्णन मिलता है। सोम वनस्पति का विशेष महत्व है, जिसका रस यज्ञों में प्रयोग किया जाता था। नंबर 2 पर आता है यजुर्वेद। यजुस शब्द का अर्थ है यज्ञ या पूजा विधि। यजुर्वेद एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो यह बताती है कि यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान किस प्रकार संपन्न किए जाएं। यजुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 2 संस्करणों में उपलब्ध है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, जिसे काला यजुर्वेद भी कहते हैं। इसमें मंत्र और उनकी व्याख्या दोनों मिश्रित रूप में है। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, जिसे सफेद यजुर्वेद भी कहते हैं। इसमें केवल शुद्ध मंत्र हैं, बिना किसी व्याख्या के। कृष्ण यजुर्वेद के 4 प्रमुख शाखा हैं: तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिष्ठल। इनमें तैत्तिरीय संहिता सबसे अधिक प्रचलित है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन और काण्व। यजुर्वेद में लगभग 2000 मंत्र हैं। ये मंत्र यज्ञ के विभिन्न चरणों में बोले जाने के लिए हैं। यजुर्वेद बताता है कि किस समय किस स्थिति में कौन सा मंत्र बोलना है, किस देवता को आहुति देनी है और किस प्रकार हवन सामग्री तैयार करनी है। यज्ञ केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हवन किया जाता है तो घी और विशेष जड़ी बूटियों के धुएं से वायु शुद्ध होती है। यज्ञ की अग्नि में जो मंत्रोच्चारण होता है, उसकी ध्वनि तरंगें वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। यजुर्वेद इस संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देता है। यजुर्वेद में 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। पहला है नित्य यज्ञ, जो प्रतिदिन किया जाता है। दूसरा है नैमित्तिक यज्ञ, जो किसी विशेष अवसर पर किया जाता है। तीसरा है काम्य यज्ञ, जो किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है। यजुर्वेद केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, इसमें गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षाएं भी हैं।
सबसे प्रसिद्ध है ईशावास्योपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। यह उपनिषद केवल 18 मंत्रों का है, लेकिन इसमें जीवन का संपूर्ण सार समाया हुआ है। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथामा गृद्धः कस्य स्विद्धनम। इस मंत्र का अर्थ है, इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से आच्छादित है। त्याग के साथ भोग करो और किसी के धन का लोभ मत करो। यह मंत्र हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति रहित कैसे रहा जाए। क्या आप जानते हैं कि यजुर्वेद में ही सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा मिलती है? यह मंत्र है अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है, यह मेरा है, यह पराया है। ऐसी सोच छोटे मन वाले लोगों की है। उदार हृदय वाले तो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। यह संदेश आज के वैश्विक युग में और भी अधिक प्रासंगिक है। यजुर्वेद में विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग मंत्र हैं। अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, मित्र, वायु, सभी देवताओं की उपासना के मंत्र यजुर्वेद में मिलते हैं। प्रत्येक मंत्र का एक विशेष उद्देश्य है। यजुर्वेद में स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना के मंत्र हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद से ही आया है। इस मंत्र का जप करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु का भय दूर होता है। यजुर्वेद में ज्योतिष और खगोल शास्त्र का भी विस्तृत वर्णन है। नक्षत्रों की गणना, ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा की कलाएं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सब कुछ यजुर्वेद में वर्णित है। यजुर्वेद में गणित का भी उल्लेख है। संख्याओं की गणना, गुणा भाग, अंक गणित के सूत्र, ये सब यजुर्वेद में मिलते हैं। वैदिक गणित की नींव यजुर्वेद में ही है। यजुर्वेद में समय की गणना का विस्तृत विवरण है। एक दिन में कितनी घड़ियां होती हैं, एक वर्ष में कितने महीने, एक युग में कितने वर्ष, सब कुछ यजुर्वेद में बताया गया है। वैदिक पंचांग की रचना यजुर्वेद के आधार पर ही की गई है। यजुर्वेद में पुरोहितों की भूमिका का भी विस्तार से वर्णन है। यज्ञ में 4 प्रमुख पुरोहित होते हैं: होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। अध्वर्यु पुरोहित यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वे यज्ञ की सभी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। यजुर्वेद में विवाह संस्कार की विधि भी दी गई है। विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्र, सप्तपदी की विधि, अग्नि परिक्रमा, सब कुछ यजुर्वेद में है। आज भी हिंदू विवाह में यजुर्वेद के मंत्रों का उपयोग होता है। यजुर्वेद में मृत्यु संस्कार का भी वर्णन है। अंत्येष्टि क्रिया के समय बोले जाने वाले मंत्र, श्राद्ध की विधि, पिंडदान, ये सब यजुर्वेद से ही लिए गए हैं। यजुर्वेद में कृषि और पशुपालन का भी उल्लेख है। किस समय बीज बोना चाहिए, कैसे खेती करनी चाहिए, गाय बैल की देखभाल कैसे करें, ये सब यजुर्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद सिखाता है कि बाहरी अनुष्ठान महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धता। यदि हृदय में श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो बाहरी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं। यजुर्वेद कहता है, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो अब तक आप लोग 2 वेदों के बारे में जान चुके हैं, यजुर्वेद और ऋग्वेद। आगे आने वाले 2 वेद सबसे महत्वपूर्ण है और चौथा वेद तो रहस्यमयता से भरा है। दोनों वेदों में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल वेदों और पुराणों पर संपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता है और हमने 18 पुराणों में क्या लिखा है उसकी वीडियो बना दी है। आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले वेद पर। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 3 पर आता है सामवेद। तीसरा वेद है सामवेद, जो संगीत और स्वर का वेद है। साम शब्द का अर्थ है गान या संगीत। सामवेद को भारत की पहली संगीत पुस्तक कहा जा सकता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि संगीत शास्त्र का मूल आधार है। सामवेद 4 वेदों में सबसे छोटा है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को विशेष स्वर और लय में गाने की पद्धति सामवेद में दी गई है। सामवेद 2 भागों में विभाजित है, आर्चिक और गान। आर्चिक भाग में वे मंत्र हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं।
गान भाग में इन मंत्रों को गाने की विधि, स्वर और लय का विवरण है। सामवेद का सबसे बड़ा योगदान है 7 संगीतमय स्वरों की खोज। सा, रे, ग, एम, प, ध, नी, ये 7 स्वर सामवेद की देन है। इन्हीं 7 स्वरों पर संपूर्ण भारतीय शास्त्रीय संगीत खड़ा है। क्या आप जानते हैं कि सामवेद में 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं? उदात्त, ऊंचा स्वर, अनुदात्त, नीचा स्वर और स्वरित, मध्यम स्वर। इन तीनों स्वरों के सही उपयोग से ही मंत्रों का सही उच्चारण होता है। सामवेद में गायन की 3 शैलियां बताई गई हैं। पहली है ग्राम गान, जो गांवों में गाया जाता है। दूसरी है अरण्य गान, जो जंगलों में गाया जाता है। तीसरी है वन गान, जो जंगलों में गाया जाता है, जो वनों में अर्षियों द्वारा गाया जाता है। तीसरी है ऊह्य गान, जो यज्ञों में गाया जाता है। सामवेद में सोम देवता की विशेष स्तुति है। सोम एक दिव्य वनस्पति है जिसका रस यज्ञों में प्रयोग किया जाता था। सामवेद के 9वें मंडल में लगभग सभी मंत्र सोम को समर्पित हैं। सामवेद की सबसे बड़ी विशेषता है ध्वनि विज्ञान का ज्ञान। सामवेद बताता है कि विभिन्न स्वरों की विभिन्न आवृत्तियां होती हैं। जब इन स्वरों का सही उच्चारण किया जाता है तो विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि सामवेदिक मंत्रोच्चारण से विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को सक्रिय करती हैं, जिससे मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। सामवेद में भक्ति का अद्भुत संदेश है। संगीत के माध्यम से ईश्वर की उपासना करना सामवेद का मूल संदेश है। जब भक्त संगीतमय ढंग से ईश्वर की स्तुति करता है तो उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। सामवेद में प्रकृति की सुंदरता का भी वर्णन है। उषा की प्रातःकालीन लालिमा, सूर्योदय की दिव्य छटा, चंद्रमा की शीतल रश्मियां, नदियों का कलकल, सब कुछ सामवेद में संगीतमय भाषा में चित्रित किया गया है। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है। ध्रुपद, ख्याल, भजन, कीर्तन सब सामवेद से प्रेरित हैं। तानसेन, बैजू बावरा जैसे महान संगीतकारों ने सामवेद का ही अनुसरण किया। सामवेद में राग और रागिनियों की भी चर्चा है। विभिन्न समय पर विभिन्न रागों को गाने की परंपरा सामवेद से ही आई है। प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल, रात्रि, हर समय के लिए अलग राग हैं। सामवेद में नाद ब्रह्म की अवधारणा है। नाद अर्थात ध्वनि ही ब्रह्म है। ओम जो सर्वोच्च मंत्र है वह भी एक नाद है। ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की प्रथम कंपन है। वेदों में इसे प्रणव कहा गया है, जिसका अर्थ है वह मूल स्पंदन जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो निरंतर अविरत ध्वनि गूंज रही है वह वास्तव में ओम ही है और वही सृष्टि की धड़कन है। ओम में छिपे 3 तत्व त्रिदेव की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। असृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है जो ब्रह्मा की सृजन शक्ति से जुड़ा है। ऊ वह ऊर्जा है जो संसार को चलाती और संतुलित रखती है, जिसे विष्णु के पालन रूप से जोड़ा जाता है। और म वह शक्ति है जिसमें हर रूप विलीन होकर शांति में लौट जाता है, जो महेश या शिव की परिवर्तन और संहार शक्ति का प्रतीक है। इन तीनों ध्वनियों के बाद आने वाला मौन तुरिया कहलाता है, एक ऐसी अवस्था जो जन्म, मृत्यु और समय से परे शुद्ध चेतना का अनुभव है। इसी कारण ओम को नाद ब्रह्म कहा गया है, अर्थात ध्वनि ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ध्वनि। अर्षियों ने अनुभव किया कि ब्रह्मांड की हर गति, हर तरंग और हर स्पंदन इसी एक दिव्य नाद से जन्मी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर मंत्रों, जप, तपस्या और साधना में ओम का उच्चारण अनिवार्य रूप से किया जाता है, क्योंकि यह साधक को उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है जिससे पूरा अस्तित्व जन्मा है। आज के युग में सामवेद की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। संगीत चिकित्सा, ध्वनि चिकित्सा, ये सब सामवेद के सिद्धांतों पर आधारित हैं। अनेक रोगों का उपचार संगीत के माध्यम से किया जा रहा है। तो हमने 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला वेद है अर्थवेद, जो बाकी तीनों वेदों से बिल्कुल अलग है। इसमें कई ऐसे मंत्र और विचार हैं जिनके कारण यह समय समय पर विवादों और बहसों का विषय भी रहा है। नंबर 4, अथर्ववेद चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्व शब्द का अर्थ है स्थिर या अचल। अथर्ववेद दैनिक जीवन के व्यावहारिक ज्ञान का भंडार है। यह सबसे अलग और सबसे अधिक व्यावहारिक वेद है।
अथर्ववेद को प्रारंभ में वेदों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। केवल 3 वेद आरग, यजुस और साम को ही वेद माना जाता था। इन्हें त्रयी विद्या कहा जाता था, लेकिन बाद में अथर्ववेद को भी वेद की मान्यता मिली। अथर्ववेद में कुल 730 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। यह 20 कांडों में विभाजित है। प्रत्येक कांड में विभिन्न विषयों पर मंत्र संकलित हैं। अथर्ववेद की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें सामान्य जनजीवन से जुड़े विषयों का वर्णन है। विवाह, बच्चे का जन्म, नामकरण, संस्कार, गृह प्रवेश, कृषि, व्यापार, रोग निवारण, सब कुछ अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में गृह निर्माण का विस्तृत वर्णन है। किस दिशा में घर बनाना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए, ये सब अथर्ववेद में बताया गया है। वास्तुशास्त्र का मूल स्रोत अथर्ववेद ही है। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद का आधार भी अथर्ववेद है? अथर्ववेद में रोगों के कारण, लक्षण और उपचार का विस्तृत वर्णन है। विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न औषधियों और मंत्रों का उल्लेख है। अथर्ववेद में जड़ी बूटियों का विशाल संग्रह है। प्रत्येक जड़ी बूटी के गुण, उसके उपयोग की विधि, किस रोग में कौन सी जड़ी बूटी लाभदायक है, सब कुछ अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में मानसिक स्वास्थ्य का भी उल्लेख है। चिंता, भय, अवसाद, क्रोध, इन सभी मानसिक विकारों के उपचार के लिए मंत्र और उपाय अथर्ववेद में दिए गए हैं। अथर्ववेद में सुरक्षा और रक्षा के मंत्र भी हैं। बुरी नजर से बचाव, दुर्घटनाओं से सुरक्षा, शत्रुओं से रक्षा, इन सभी के लिए विशेष मंत्र अथर्ववेद में हैं। अथर्ववेद में प्रेम और विवाह से संबंधित मंत्र भी हैं। किसी व्यक्ति को आकर्षित करने, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने, विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने, इन सभी के लिए मंत्र हैं। अथर्ववेद में व्यापार और धन लाभ के मंत्र भी हैं। व्यापार में सफलता, धन की प्राप्ति, आर्ण से मुक्ति, इन सभी के लिए उपाय अथर्ववेद में बताए गए हैं। अर्थवेद का सबसे विवादित भाग वे मंत्र हैं जो सीधे जादू, टोना और टोटके से संबंधित हैं। इनमें शत्रु नाश करने, रोग भगाने, धन प्राप्त करने या किसी पर प्रभाव डालने जैसे कर्मों का उल्लेख मिलता है। ये मंत्र प्रारंभ में समाज के लिए उपयोगी और सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए बनाए गए थे, लेकिन समय के साथ इन्हें अत्यधिक तांत्रिक और विवादास्पद माना जाने लगा। इसलिए कई विद्वानों और धर्मशास्त्रियों ने इन्हें बाद में अर्थवेद के पाठ से हटा दिया या सिर्फ इतिहास और अध्ययन के उद्देश्य से रखा, ताकि वेद की शुद्धता और आध्यात्मिक महत्व बनी रहे। आज भी ये मंत्र केवल संदर्भ और अध्ययन के लिए देखे जाते हैं और उनका व्यावहारिक प्रयोग प्रचलित नहीं है। अथर्ववेद का सबसे प्रसिद्ध भाग है पृथ्वी सूक्त। इस सूक्त में पृथ्वी माता की स्तुति की गई है। यह पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। पृथ्वी सूक्त में पर्वतों, नदियों, वनों, समुद्रों की महिमा का वर्णन है। यह सूक्त बताता है कि प्रकृति का हर अंग महत्वपूर्ण है और हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहना चाहिए। अथर्ववेद में ज्योतिष का भी विस्तृत वर्णन है। नक्षत्रों का प्रभाव, ग्रहों की गति, कुंडली निर्माण, शुभ अशुभ समय, सब कुछ अथर्ववेद में है। भारतीय ज्योतिष का आधार अथर्ववेद में ही है। अथर्ववेद में गर्भ विज्ञान का भी उल्लेख है। गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की संपूर्ण प्रक्रिया अथर्ववेद में वर्णित है। गर्भ में शिशु का विकास कैसे होता है, किस महीने में क्या परिवर्तन आते हैं, यह सब अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में कृषि विज्ञान का विवरण है। किस ऋतु में कौन सी फसल बोनी चाहिए, खाद का प्रयोग कैसे करें, सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें, फसल को कीड़ों से कैसे बचाएं, ये सब अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद सिखाता है कि अध्यात्म केवल मंदिर या आश्रम में नहीं है, अध्यात्म हमारे दैनिक जीवन में है। घर बनाना, खेती करना, बच्चों को पालना, व्यापार करना, ये सभी कर्म यदि सही भावना से किए जाएं, तो वे भी अध्यात्म बन जाते हैं। अब तक हमने इस वीडियो में वेदों के सार को समझा, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर, जहां हम जानेंगे वेदों में छिपा अद्भुत वैज्ञानिक ज्ञान और यह कि आधुनिक जीवन में इन वेदों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। मित्रों, पृथ्वी के गोलाकार होने, अंतरिक्ष में स्थित होने और प्रकाश की गति के तीव्र होने जैसी बातें वेदों में पहले से लिखी हैं। यहां तक कि चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का प्रतिबिंब है, यह भी वेदों में बताया गया है।
यह सब दिखाता है कि वैदिक ऋषियों की दृष्टि केवल आस्था तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे प्रकृति को वैज्ञानिक तरीके से समझते थे। वेदों में जल चक्र का वर्णन, तत्वों की संरचना और सूक्ष्म कणों यानी अणु परमाणु की अवधारणा भी मिलती है। शुल्ब सूत्रों में ज्यामिति और माप का दक्ष उपयोग यज्ञ वेदियों के निर्माण में किया गया था। यज्ञ केवल अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि उस समय की गणित, ज्यामिति और वैज्ञानिक समझ का प्रतीक थे। यही कारण है कि भारत प्राचीन काल से ही चिकित्सा, खगोल, गणित और धातु विज्ञान में अग्रणी रहा। लेकिन वेदों की महिमा केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है। वेद मनुष्य के भीतर बसे उस अदृश्य संसार को भी खोलकर बताते हैं जिसे आधुनिक विज्ञान अभी समझने की कोशिश कर रहा है। मन, चेतना और ऊर्जा का संसार। योग और ध्यान का जो विज्ञान आज पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है, उसकी जड़ वेदों में ही है। योग को वेद आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग बताते हैं, एक ऐसा मार्ग जिसमें श्वास, मन और चेतना एक लय में आ जाते हैं। प्राणायाम का महत्व, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, ध्यान की अवस्थाएं और चक्रों का वर्णन वेदों और उपनिषदों में विस्तृत रूप से मिलता है। वेद कहते हैं कि मन को काबू करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना और भीतर की शक्ति को जगाना ही सच्चा योग है। मंत्रों की शक्ति भी इसी विज्ञान का हिस्सा है। ओम को वेद ब्रह्मांड का आदि स्वर कहते हैं, जिसकी कंपन मन और शरीर दोनों को संतुलित करती है। वेद जीवन को केवल जानने की नहीं, बल्कि सही तरीके से जीने की शिक्षा भी देते हैं। वेदों में कहा गया है कि सत्य ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन, सभी जीवों के लिए करुणा, क्षमा का भाव और संतोष, ये सब जीवन को ऊंचा उठाने वाली शिक्षाएं हैं। वेद यह भी बताते हैं कि सच्चा धर्म पूजा पाठ से कहीं बड़ा है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, समाज को सहारा देना और दूसरों के हित का ध्यान रखना। कर्म का सिद्धांत भी इसी वैदिक ज्ञान पर आधारित है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। वेद मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित करते हैं ताकि हर उम्र में मनुष्य अपना कर्तव्य समझ सके। शिक्षा, परिवार, समाज और अंत में आत्मज्ञान। वेद बताते हैं कि धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन वह धर्म के अनुसार हो। इच्छाओं की पूर्ति भी हो, लेकिन मर्यादा में हो। और अंत में मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष है, अर्थात उस आंतरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति जहां मन किसी भी बंधन में न रहे। वेद गुरु का महत्व बताते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। माता पिता को देवता माना गया है, क्योंकि उनके बिना जीवन और शिक्षा दोनों अधूरे हैं। वेद हमें यह नहीं बताते कि जीवन कैसा होना चाहिए। वेद हमें वह क्षमता देते हैं कि हम स्वयं जीवन को समझ सकें। वेद सिर्फ प्राचीन किताबें नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि वेदों को कैसे पढ़ें और समझें। वैसे तो हमने आपको वेदों के महत्वपूर्ण सार को समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप संपूर्ण वेदों को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें? वेद अत्यंत विशाल और जटिल ग्रंथ हैं। इन्हें समझना आसान नहीं है। सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है, जो आज की संस्कृत से भिन्न है। इसलिए वेदों को मूल भाषा में पढ़ना कठिन है। शुरुआत के लिए उपनिषदों से शुरू करना अच्छा है। उपनिषद वेदों का सार है और इनकी भाषा तुलनात्मक रूप से सरल है। ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इन उपनिषदों से शुरुआत की जा सकती है। वेदों को केवल बौद्धिक रूप से पढ़ना पर्याप्त नहीं है, वेदों को जीना पड़ता है। वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तभी वेदों का सही ज्ञान होता है। और वेदों का अध्ययन करना और भी काफी सरल हो सकता है, क्योंकि हम आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं चारों वेदों का संपूर्ण अध्ययन। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए वेद और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान आप तक पहुंचाते रहेंगे। वेदों का अध्ययन करते समय श्रद्धा और विनम्रता आवश्यक है। घमंड और अहंकार के साथ वेदों को नहीं पढ़ा जा सकता। खुले मन से सीखने की इच्छा के साथ वेदों का अध्ययन करना चाहिए। इस चैनल पर हम ऐसे ही शानदार वेद और पुराणों की वीडियो अपलोडेड है। साथ ही 18 पुराण की संपूर्ण सार की वीडियो डाली है, उन्हें भी जरूर देखें। और अगर वेदों के सरल हिंदी पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो दिए गए लिंक से खरीद लो।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, किसी को भी दुख न मिले, यही वेदों का शाश्वत संदेश है। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी विशेष वीडियो। इस वीडियो में दी गई बातें इतनी गहन और व्यापक हैं कि एक बार देखने मात्र से पूरी तरह समझना संभव नहीं है। इसलिए इसे 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक देखें, ताकि हर ज्ञान का सार आपके मन और चेतना में गहराई से उतर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे हर जगह शेयर जरूर करें, ताकि वेदों के ज्ञान का फल आप तक पहुंचे। और कमेंट में अपने विचार जरूर दें। हमारे चैनल पर ऐसी ही कई महापुराण और कथा आधारित वीडियो भी पड़ी हैं, उन्हें भी अवश्य देखें और अपने ज्ञान और भक्ति को और बढ़ाएं। साथ ही अपने प्यारे चैनल ऑडियो बुक की गंगा को सपोर्ट करें। जय सनातन।